कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। तो हम लोग बिहार के मॉडर्न हिस्ट्री को देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने दो वीडियो में से बिहार की बहुत सारी जो आधुनिक बिहार की जो घटनाएं हैं उसको देख ली थी। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने चंपारण सत्याग्रह तक कर लिया था, और चंपारण सत्याग्रह का बैकग्राउंड से लेके बिहार में जो भी चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार के भी जो नेता उसमें शामिल हुए थे वहां तक हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। आज हम लोग बिहार के आगे के आंदोलन को देखेंगे। तो दरभंगा किसान आंदोलन जो था वो 1919-20 में हुआ था, और ये मधुबनी दरभंगा जिले में हुआ था। तो इसके पीछे कारण क्या था? तो किसान ने जो लगन दर जो बढ़ा दिया गया था उसके विरोध में स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा महाराज के विरोध आंदोलन किया था, लेकिन लगान में छूट दिया गया और 1920 में यह आंदोलन स्थगित हो गया था। फिर अगला आंदोलन हम बिहार में देखते हैं, बकास्त आंदोलन। ये 1937-38 के दौरान हुआ था। ये जमींदारी प्रथा के विरोध में बिहार में किसान किसान ने चलाया था, ठीक है। और इसमें स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान लोगों का साथ दिया था। और इस आंदोलन में विभिन्न जगह में विभिन्न नेताओं ने अलग अलग अपने तरीके से आंदोलन में भाग लिया। गया में जैसे यदुनंदन शर्मा थे, दरभंगा एवं सारण में यमुना काई थे, अन्नावाड़ी में राहुल सांकृत्यायन थे, ठीक है। अब हम लोग किसान सभा और बिहार देखेंगे। बिहार में जो था किसान सभा का गठन का प्रथम प्रयास जो था वो 1922-23 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में हुआ था, जिसमें श्री कृष्ण सिंह इसके उपाध्यक्ष थे और सिद्धेश्वर चौधरी एवं नंद किशोर सिंह सचिव थे। लेकिन 1928 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहटा पटना में औपचारिक किसान सभा की स्थापना की थी, और नवंबर 1929 में सोनपुर मेले में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में विधिवत प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बिहार में 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को देखते हैं। लखनऊ में जो स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ, और इसके सचिव जो थे एनजी रंगा थे, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे बिहार प्रांतीय किसान सभा सम्मेलन कब कब हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे। इससे हर दूसरे बार बीपीएससी के द्वारा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो बिहार के प्रांतीय किसान सभा सम्मेलन हुआ था वो सोनपुर में हुआ था 1929 में। इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। द्वितीय जो हुआ था वो गया में हुआ था, और ये 1934 में हुआ था। इसके अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन थे। तृतीय जो बिहार प्रांतीय किसान सभा सम्मेलन हुआ वो हाजीपुर में हुआ था, 1935 में हुआ था, और इसमें भी स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे, प्रथम एवं तृतीय जो बिहार प्रांतीय किसान सभा सम्मेलन हुआ था उसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। और बिहार के जो प्रमुख किसान नेता अलग अलग कार्य क्षेत्र से अलग अलग क्षेत्र से जुड़े थे, दो तीन के बारे में हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछे जाने की टेंडेंसी रहती है। यदुनंदन शर्मा जो थे वो गया के क्षेत्र में एक्टिव थे। यमुना कार्यई जो थे वो दरभंगा और सारण के क्षेत्र में एक्टिव थे। राहुल सांकृत्यायन थे वो अन्नाबाड़ी और अंबाड़ी में एक्टिव थे। कार्यानंद शर्मा जो थे वो मुंगेर में एक्टिव थे, जो बरहिया ताल है उसमें एक्टिव थे। अब हम लोग खिलाफत आंदोलन और बिहार को देखेंगे। ये जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके पश्चात जो मित्र राष्ट्र था वो तुर्की के खिलाफ जो अपमानजनक शर्त जो था उसका विरोध किया, और 1919 से 23 तक खिलाफत आंदोलन चलाया था। राष्ट्रीय स्तर पर इस आंदोलन का जो नेतृत्व था वो मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने प्रारंभ किया, और बाद में गांधी जी ने भी इस आंदोलन में साथ दिया था उन लोगों का। नवंबर 1919 में पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित हुई थी, ठीक है। और उन्होंने ही इसे बिहार में खिलाफत आंदोलन को चलाया था, ठीक है। लेकिन तुर्की में मुस्तफा कमाल पाशा द्वारा 1924 ईस्वी में खलीफा पद को समाप्त करने के कारण यह आंदोलन समाप्त हो गया। अब हम लोग असहयोग आंदोलन और बिहार को देखेंगे। असहयोग आंदोलन जो था वो कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया था, और नागपुर अधिवेशन जो सीआर दास ने इसमें असहयोग का प्रस्ताव पारित किया था, ठीक है। नवंबर 1920 ईस्वी में इसमें शाहाबाद में नशाबंदी आंदोलन शुरू हुआ। राजेंद्र प्रसाद ने यहाँ पर वकालत का पेशा छोड़ दिया था। ये सब चीजें ध्यान में रख सकते हैं। ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट ये है, बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन जो है 6 फरवरी 1921 ईस्वी को गांधी जी द्वारा किया गया था, ठीक है। मजरूल हक इसके कुलाधिपति और ब्रजकिशोर प्रसाद कुलपति बने थे। असहयोग आंदोलन के दौरान मजरूल हक ने दीघा के पास खैरू मियाँ के दान में से प्राप्त भूमि पर सदाकत आश्रम की स्थापना की। इस चीजों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। जो सदाकत आश्रम की जो स्थापना है वो मजहरूल हक ने किया था दीघा के पास, और उन्होंने अपने मित्र खैरू मियाँ से दान में प्राप्त भूमि पर किया था। ये सदाकत आश्रम जो आज के टाइम में है वो कांग्रेस का पटना में
पार्टी कार्यालय बना हुआ है इसी पे। तो इसका राजनीतिकरण खैर हो गया। मजरुल हक ने सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक अखबार भी निकाला था। इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि जो सदाकत आश्रम से मजरुल हक ने दी मदरलैंड नामक अखबार निकालना प्रारंभ किया था। यह राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार था अखबार में। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी जो थे 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। ठीक है, आगे राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार में हम लोग कुछ चीजें और देखते हैं। स्वराज पार्टी और बिहार। कांग्रेस का जो 37वां अधिवेशन 1922 ईस्वी में बिहार में के गया में हुआ था, वहां पर उसके अध्यक्ष सी आर दास थे और उन्होंने कांग्रेस को विधायिका में भाग लेने से मना कर दिया था, बहिष्कार कर दिया था। लेकिन चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जो थे वो विधायिका में जाने के पक्ष में थे। तो उन्होंने अपना अलग 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन कर लिया। तो पार्टी के गठन का मुख्य उद्देश्य वही था जो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू विधायिका में प्रवेश के पक्ष में थे, जबकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी विधायिका में प्रवेश के पक्ष में नहीं थी। तो उन्होंने अपना अलग स्वराज पार्टी का गठन कर लिया था। बिहार में फरवरी 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में हुआ था बिहार में। ठीक है, और इसके अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद एवं सचिव अब्दुल बारी थे। अब आगे हम साइमन कमीशन और बिहार को देखते हैं। तो देखिए साइमन कमीशन क्यों आया था। साइमन कमीशन जो आया था वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो 1919 में आया था उसी के जांच के उद्देश्य से आया था, लेकिन 1928 में आया था। लेकिन साइमन कमीशन जब भारत में आया था तो इसमें सारे सदस्य जो थे वो ब्रिटिशर्स थे। इस कारण से भारत में इसकी जगह जगह विरोध होने लगे। बिहार राष्ट्रीय स्तर पर इसका विरोध जो था, विरोध का नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे, लेकिन बिहार में जब ये 12 दिसंबर 1928 को पटना आया तो अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में बिहार में इसका विरोध किया गया था। तो हम लोगों ने इसका बैकग्राउंड भी देख लिया, साइमन कमीशन क्यों आया था, साइमन कमीशन क्या था। अब आगे हम लोग बिहार सोशलिस्ट पार्टी को देखते हैं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो था वो मुख्य रूप से जयप्रकाश नारायण और फुलेना प्रसाद वर्मा के द्वारा इसका गठन किया गया था। ठीक है, आगे हम स्वविनय अभियान आंदोलन और बिहार को देखेंगे। कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में हुआ था, इसमें पूर्ण स्वराज के साथ स्वविनय अभियान आंदोलन का प्रस्ताव जो था पेश हो गया था। एक आप लोग ध्यान में रखेंगे, पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव था वो कहां पर पास हुआ था, तो लाहौर अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। गांधी जी 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा आरंभ किए थे और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी में नमक कानून का उल्लंघन किया। बिहार में नमक सत्याग्रह जो था वो चंपारण और सारण जिले में मुफ्ता नमकीन मिट्टी जो है उससे नमक बनाकर किया गया था। स्वविनय अभियान आंदोलन के दौरान बिहार में विदेशी वस्त्र एवं शराब की दुकान का विरोध हुआ था और उसी समय बिहार में 1930 ईस्वी में स्वदेशी लीग की स्थापना हुई थी जिसके अध्यक्ष सर अली इमाम थे। इस आंदोलन के दौरान क्या हुआ, छपरा जेल में कैदियों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करने के कारण नंगी हड़ताल की थी। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन, जो नंगी हड़ताल का संबंध किस आंदोलन से है, तो वो स्वविनय अभियान आंदोलन से है संबंधित। ठीक है, स्वविनय अभियान आंदोलन के दौरान बिहार में एक दो चीजें और समानांतर रूप से चल रही थी, जैसे चौकीदारी कर देना बंद कर दिया गया था। इस चीज को ध्यान में रखेंगे, ये बीपीएससी में 68 में पूछा गया क्वेश्चन है। गिरफ्तार जब 5 इसमें जो था वो कांग्रेस को अवैध संगठन घोषित कर दिया गया था 30 जून 1930 ईस्वी को, और राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया। इनके गिरफ्तार के बाद भागलपुर के जो दीप नारायण सिंह थे, इनको राजेंद्र प्रसाद ने अपना उत्तराधिकार मनोनीत किया था। इस चीज को ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये कभी कभी पूछ दिया जाता है। आगे हम लोग बिहार विधानसभा चुनाव देखते हैं। ये 1937 में हुआ था, जनवरी 1937 में। 152 स्थान में 107 स्थान पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था और 98 स्थान पर जीत भी गया। कांग्रेस को बिहार में पूर्ण बहुमत मिल गया था, लेकिन राज्यपाल जो था एमजी हैलेट, वो श्री कृष्ण सिंह को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया था, लेकिन जब श्री कृष्ण सिंह ने वैधानिक कार्य में हस्तक्षेप न करने का आग्रह किया तो उन्होंने इस बात से किनारा कर लिया, आश्वासन नहीं दिया, तो उन्होंने सरकार बनाने से इनकार कर दिया। इसके बाद राज्यपाल जो था वो दूसरी बड़ी पार्टी जो इंडिपेंडेंट पार्टी थी, जिसके नेता मोहम्मद यूनुस थे, उसको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था और मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में ही बिहार में पहला अंतरिम मंत्रिमंडल 1 अप्रैल 1937 को गठन हुआ। इस प्रकार मोहम्मद यूनुस जो थे बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री, तब मुख्यमंत्री को ही प्रधानमंत्री कहा जाता था, इसलिए या बिहार के प्रथम भारतीय मुख्यमंत्री आप लोग बोल सकते हैं, बने थे। लेकिन कांग्रेस द्वारा सरकार बनाने के निर्णय के बाद जब कांग्रेस अपना निर्णय सरकार बनाने का कर ली तो मोहम्मद यूनुस को त्यागपत्र देना पड़ा। उसके बाद 20 जुलाई 1937 ईस्वी को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ था।
इसमें श्री कृष्ण सिंह जो था वो बिहार के मुख्यमंत्री बने। राम दयालु सिंह ये मुजफ्फरपुर के थे। इनके नाम से मुजफ्फरपुर में आज भी जो कॉलेज है वो चलता है, आरसीएस। ठीक है। ये बिहार विधानसभा के अध्यक्ष थे तथा प्रोफेसर अब्दुल बारी जो थे वो बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। और श्री कृष्ण सिंह ने कांग्रेस द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस की सहमति के बिना जो भारत को शामिल कर लिया था, उसके एवज में 31 अक्टूबर 1939 को त्याग पत्र दे दिया। ठीक है। तो हम लोगों ने बिहार विधानसभा चुनाव जो हुआ था उसको देख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भारत छोड़ो आंदोलन एवं बिहार को देखेंगे और ये लास्ट वीडियो मॉडर्न हिस्ट्री की होगी। तो चलिए, अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना ना भूलेंगे। और इसके बाद हम लोग साथ ही साथ जब बिहार स्पेशल कर लेंगे तो जो भी 38वीं बीपीएससी से 69वीं बीपीएससी तक बिहार स्पेशल का जो भी पीवाईक्यू है वो करवा दिया जाएगा। और बाकी हम लोग पीवाईक्यू पर अलग से एक सेशन लेके आएंगे जिसमें हम लोग लगातार पीवाईक्यू भी करवाएंगे। ठीक है। तो चलिए, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।